जब तुमने मुझसे कहा कि मैं ऑक्टोपस हूँ और कूल हूँ, और फिर तुमने मुझे अपना दोस्त बना लिया, तो फिर मैं तुम्हें मरने कैसे दे सकता था? मैं तुम्हें मरने देता क्या? मैं तुम्हें बचा के रहूंगा, बस तुम मरना मत। You just try again 闇を向けて You just go away 未来はいつも僕たちはなってる大空駆け抜けて海原越えてゆけ天使の嘆きキス捕まえて終わらない冒険に出かけよういつまでもどこまでもजहां एक तरफ किलुआ की जान एक इकालगो नाम का किमेरा एंट बचा रहा था, जिसे वो अपना दुश्मन मान रहा था, वहीं दूसरी तरफ गांव भी धीरे धीरे एक किमेरा एंट बेलेरॉन से दोस्ती कर रहा था। देखो, तुम्हें ऐसे स्मोक नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारी स्मोक की बदबू लोगों तक पहुंच गई ना, तो उन्हें तुम्हारे आने का पता लग जाएगा और तुम्हारी इन शक्तियों का कोई फायदा नहीं होगा। इस चेतावनी के लिए शुक्रिया, पर इससे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी गायब होने की ताकत को मैं लोगों को बुलाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मेरी असली ताकत का तो किसी को अंदाजा भी नहीं। हाँ? तुम बस देखते रहो। हाँ? अरे, ये तो पूरा ही गायब हो गया। बस इनकी सिगरेट की ही बदबू आ रही है, पर मैं उन्हें बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ। वो चला गया। ये सिर्फ गायब होना नहीं है। क्या उनके पास ऐसी भी शक्ति है जिससे वो जगह बदल सकते हैं बिना कोई आवाज किए? ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसे कैसे करता होगा? तुम वापस कैसे आ गए? मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं था। मेरी दूसरी काबिलियत है परफेक्ट प्लान। अगर एक बार मैंने अपनी सांसें रोक दी तो मुझे कोई भी महसूस नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि तुम तो मुझे छू भी रहे थे, पर देखो ना, तुम्हें तो इस बात का अंदाजा तक नहीं हुआ। क्या? मैंने कब तुम्हें छुआ? तुम्हें पता है कैसे कुछ लोग आसानी से नजरअंदाज हो जाते हैं? जब तुम किसी ग्रुप के साथ किसी रेस्टोरेंट जाते हो, वहाँ एक इंसान ऐसा होता है जिसके लिए वेट्रेस हमेशा पानी लाना भूल जाती है। ये उससे थोड़ा और बढ़कर है। मैं सामने ही होता हूँ, पर कोई मुझे देख नहीं पाता है। मैं अपनी गायब होने की ताकत का इस्तेमाल करता हूँ इस काबिलियत को छुपाने के लिए, ताकि किसी को इसके बारे में पता ना चले। और मैं तुम्हें बता दूं कि पूरी दुनिया में हम दोनों के अलावा ये बात और कोई नहीं जानता। एक बात बताओ, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो तो तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए। अब यहाँ मैं ही हूँ जो किसी भी हाल में खतरा उठा सकता हूँ। तो कुछ भी शुरू करने से पहले मुझे तुम्हारा भरोसा तो जीतना ही होगा। तुम्हारा मतलब तुमने मुझे अपना अहम पार्टनर बनाया है? हाँ, पर वो सब बातें हम बाद में कर सकते हैं। हाँ? पहले जैसा मैंने कहा, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा।
और अगर एक बार तुम मेरे पार्टनर बन गए तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा पार्टनर बनने को रेडी हूँ। तुम्हें किसी बात का सौदा करना नहीं आता क्या? मुझ पे इतना भरोसा मत करो। पहले सबको भापना सीखो। जब तक तुमने पूरी जांच पड़ताल नहीं की तब तक किसी पर भरोसा मत करना। मैंने तो कहा कि मैं रेडी हूँ। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे क्या हो? तुम अकेले ये फैसला ले सकते हो? तुम्हारे दोस्त को नहीं पूछोगे? उसे सुनकर दौरा पड़ जाएगा जब उसे पता चलेगा कि तुम एक अजीब से दिखने वाले राक्षस के साथ मिले हो। अरे मैं क्यों खुद की इतनी बेइज्जती कर रहा हूँ? मैं थोड़ी ऐसा दिखना चाहता हूँ। अरे ये कितना बोलता है। खैर अब चाहे जो भी हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक 20 साल पुराना दोस्त भी आपकी पीठ में छुरा घोंप सकता है। वक्त से तुम भरोसे का हिसाब नहीं लगा सकते। बोलो हो? तुम तो बहुत बोरिंग हो। हम कभी दोस्त नहीं बन सकते। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो तुम्हारा फैसला पक्का है? किस बारे में? मेरे साथ हाथ मिलाने के बारे में। तुम्हारा दोस्त मान तो जाएगा ना? हाँ शायद, क्योंकि वो हमेशा सारी बातों को लेकर खबरदार रहता है और हर चीज पर सवाल उठाता है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ये सौदा तो डूब ही गया। लेकिन अगर मैं अपने तरीके से चलना चाहूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। किलुआ को अच्छा नहीं लगेगा पर वो आखिर में मान जाएगा। ओह, उसके लिए तो मुश्किल रहा होगा। खैर जो भी हो, अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तो काम शुरू करें। हाँ। मुझे राजा से बदला लेना है। तुम जानना चाहते हो क्यों? हाँ, बिल्कुल जानना चाहता हूँ। मैं कब से वही जाने का तो इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बदला चाहिए। अभी मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि मुझे बदला क्यों लेना है। ओके, मैं जानना तो चाहूंगा पर मैं रुक सकता हूँ। और ये भी ना यही सुनना चाहता होगा। ठीक है, अगर तुम्हें जानना ही है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। क्या तुम मुझे अभी बताओगे? मैं तो मजाक कर रहा था। तुम जितनी बार भी पूछोगे मैं नहीं बताने वाला। रहने दो, मुझे नहीं जानना है। राजा ने मेरे किसी अपने की जान ली। उसका नाम पैगी था। मैंने अपनी नजरों के सामने राजा के हाथों उसका सिर कटते देखा। पर उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। पर ऐसा क्यों? तुमने तो अपनी आंखों से देखा था ना? क्योंकि तब मैं ये भूल गया था कि पैगी वही है जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। कुछ समय पहले की बात है, जब मुझे मेरे इंसान होने की सारी यादें वापस आने लगी। मुझे तब तक कुछ याद नहीं था। नहीं, दरअसल बात यह थी कि मुझे बस कुछ बातें ही याद थी। मेरे माँ बाप का नाम, मेरा अपना नाम और मेरी बचपन की कुछ यादें। पैगी उसका नाम था जिसको किमेरा एंट के राजा ने मार डाला। मेरे इंसानी पिता जिन्होंने मुझे पाला, उनका भी नाम वही था। उनको पढ़ना अच्छा लगता था। वो हमेशा बड़ी बड़ी किताबें लेकर घूमते थे और मरते दम तक भी उन्होंने एनजीएल की किताब हमेशा अपने पास ही रखी। तो क्या तुम सबके पास अपने इंसान होने की यादें हैं? मुझे नहीं पता कि हम सब एक जैसे हैं कि नहीं। दूसरी की मेरा अंश पूरी तरीके से इस कुदरत का हिस्सा बन चुकी है। वो किसी को नहीं बताते कि वो क्या सोच रहे हैं। मुझे लगता है अब मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ। हाँ? इसीलिए जब हम पहली बार मिले, मैं तुम पर भरोसा करने के लिए तभी तैयार हो गया था, क्योंकि तुम बिल्कुल इंसानों जैसे हो। तुम्हें पता है, मैं जितने किमेरा एंट से भी मिला हूँ ना, तुम्हारे अंदर उन सब में से ज्यादा इंसानियत है। ऐसा क्या? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैंने अलग सोचा था। आ? मुझे तो लगा था कि तुम्हारे अंदर किसी दुष्ट राक्षस की आत्मा होगी, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया था। तुम्हारी बहादुरी का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो चलो काम की बात शुरू करते हैं। पर सबसे पहले एक काम करो, तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है गॉ फ्रीक्स। सच कहूं तो मेरी एक और ताकत है और उसको एक्टिवेट करने की शर्त अपने आप ही पूरी हो गई। आ? तो समय आ गया है तीसरी ताकत का।
एक्टिवेट। ये उड़ क्यों नहीं पा रहा है? तो क्या इसका मतलब मैं भी परफेक्ट प्लान का इस्तेमाल कर रहा हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, ये मेरी तीसरी ताकत है, ईश्वर का बंदा। जब भी परफेक्ट प्लान एक्टिवेट होता है तब मैं जिसे भी छूता हूँ वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब तुम समझ रहे हो कि ये टेक्निक कभी कितनी शक्तिशाली है। इसकी मदद से हम अपने दुश्मन तक आसानी से पहुंच सकते हैं और हमला भी कर सकते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा। राजा कितना ताकतवर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसके गार्ड कम होंगे हम चुपके से घुसकर एक जोरदार हमला करेंगे और हम जीत भी जाएंगे। हे, गो, मुझे तुम्हारे जैसे ही एक साथी की जरूरत है। राजा को मारने वाला सबसे ताकतवर इंसान और जिसका हमला इतना तेज होगा जो इस दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। मैं तुम्हें देख रहा था जब तुम रॉक पेपर सीजर का इस्तेमाल कर रहे थे। वो मेरे ही सिपाही थे। मैंने ही उन्हें हमला करने को बोला था ताकि मैं तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगा सकूं। पर मेरी मानो तो तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं। जब मेरा ध्यान नहीं था तब वो सबको ऐसे ही मार रहे थे जैसे कि कोई खेल हो। अब वो ना ही मेरे साथी है और ना ही मेरे सिपाही। वैसे उनकी नजर से देखें तो मैं ही बदल गया हूँ। जब तुमने पार्टनर बनाने की बात कही तो मुझे कोई ऐसा याद आया जो मुझसे भी बेहतर है। क्या तुम जानते हो ऐसे किसी को? हाँ, मैं उससे बात करके देखता हूँ। रुको, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और अगर तुम मेरे खिलाफ भी हो गए तो भी मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा और ना ही अपने फैसले पर अफसोस करूंगा, क्योंकि मैंने पहले तुम्हें देखा, तुमसे बात की और फिर तुम पे भरोसा करने का फैसला किया। पर मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, भले ही फिर तुम उस पर कितना भी भरोसा क्यों ना करते हो। तुम समझ रहे हो ना? मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर यहाँ मेरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। मेरी बात सुनो, परफेक्ट प्लान इतना भी आसान नहीं होता है। देखा जाए तो ये बहुत खतरनाक है। मैं खुद गायब होकर लोगों को मुझे अनदेखा करने पर मजबूर कर देता हूँ, पर सही में मैं वहीं होता हूँ, उसी जगह पर। बस वो लोग मुझे नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी वो आसानी से मुझ पर हमला तो कर ही सकते हैं। अगर उनको मेरी इस ताकत के बारे में पता चल गया तो तुम सोच भी सकते हो कि वो क्या करेंगे। वो सारी दिशाओं से एक साथ हमला करेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अगर मेरी बुरी किस्मत की वजह से मुझ पर हमला हुआ तो मेरा काम तमाम। मुझे ये मानना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर जब जंग की बात आती है तो मैं सबसे कमजोर किमेरा-एंट हूँ। मैं एक मामूली सिपाही हूँ। राजा तो दूर की बात है, मैं स्क्वाड्रन लीडर का एक पंच भी नहीं सह पाऊंगा। अगर मैं गायब हो जाता हूँ तो वो लोग मुझे एन की मदद से ढूंढ निकालेंगे। इसको टेस्ट किया गया है, इसीलिए दूसरे लीडर्स भी इसके बारे में जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे दुश्मन सोचे कि मेरी ताकत बहुत कमजोर है और एन की मदद से वो मुझे आसानी से हरा सकते हैं। ये काबिलियत भी सिर्फ तब तक ही खास है जब तक किसी को इसके बारे में पता ना चले। बस बहुत हो गया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी ताकतों के बारे में ज्यादा लोगों से बात नहीं कर सकता, फिर भले ही वो तुम्हारा बहुत भरोसेमंद क्यों ना हो। ठीक है, तुम खुद ही देख लो फिर। हाँ? मैं उसे मिलने के लिए बुलाता हूँ और तुम्हारे बारे में उसे कुछ भी नहीं बताऊंगा। रुको, फिक्र मत करो, तुम मुझे दूर से देख सकते हो। ओह हेलो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम तो बड़े चालाक निकले। कहाँ हो तुम? मेरे पास काफी सवाल हैं तुम्हारे लिए। तुम बच्चों की वजह से बॉस को प्लान बदलना पड़ा। हमारा प्लान चौपट हो गया है, पर तुम जो भी कर रहे हो मैं तुम्हारे साथ हूँ।
5 करोड़ लोगों को मरने देना ये सही बात नहीं। बॉस ने अपनी पावर से पूरी कैपिटल को घेर लिया है। क्या सच में? इससे नेफेरपिटो को अपने पपेट्स को काबू में करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो इतनी दूर से चुनाव बिल्कुल नहीं कर पाएगा। हाँ ठीक है। पर बॉस और नो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं नेफेरपिटो को रोकने में। इसका मतलब जब ऑपरेशन शुरू होगा वो किसी भी हालत में रॉयल गार्ड से मुकाबला नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग राजधानी में जश्न के लिए जमा हो जाएं। वहाँ अभी भी खून खराबा हो सकता है। वहाँ के हालात अभी गंभीर हैं। हम चेयरमैन से भी संपर्क नहीं कर पा रहे। वो आखिरी जंग की तैयारी के लिए आखिरी मिनट तक कहीं छुपे हुए रहेंगे। हम चारों को जल्दी फैसला करना होगा। क्या हमें दूसरे सैनिकों की जरूरत पड़ेगी या हम 3 रॉयल गार्ड्स का सामना अकेले कर पाएंगे? मुझे किलुआ की भी राय चाहिए। पर वो यहाँ नहीं है। क्या इसका मतलब तुम अलग हो गए? समझ गया। वो अकेले ही चीजों को बिगाड़ रहा था। हो सके उतना जल्दी उससे बात करो। कोई फायदा नहीं है, वो उठा ही नहीं रहा है। लगता है उसका फोन बंद है। सच में? ठीक है, पर कोशिश करते रहो। हम लोग जितनी जल्दी मिलेंगे उतना ही अच्छा होगा। हाँ। एक काम करते हैं, हम आधे रास्ते कहीं मिलने की जगह तय कर लेते हैं। यहाँ मैंडाई सिटी। ठीक है, मैं समझ गया। चेकमेट। तुम हार गए। तुमने पहले क्यों नहीं छोड़ा? मुझे बार बार बोलना पसंद नहीं। ये मैच 22 चाल पहले ही खत्म हो गया था। तूने तभी ये मैच क्यों नहीं छोड़ दिया? तुझे लगा कि मैं कोई गलती करूंगा? बेवकूफ कहीं का। इसके बाद हमारे पास नेशनल गो चैंपियन है। मुझे रूल बुक दो। ये शुरुआत में आसान लगेगी, पर यह बहुत ही मुश्किल गेम है। इसको सीखने में शायद शोगी से ज्यादा वक्त लगेगा। प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें क्या चाहिए? कोई है? मेरी मदद करो। मेरा चश्मा। चुप हो जाओ। तुम राजा की मौजूदगी में हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अभी मेरे सामने बैठो या फिर मरने को तैयार हो जाओ। $5.5 पॉइंट। राजा जीत गए। सिर्फ 10 गेम में जीत गए? कैसे? मैं तो थक गया हूँ। ये एक ही वजह हो सकती है मेरे हारने की। और मुझे लगता है मुझे बुखार है। मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं तुम्हें 8 घंटे देता हूँ। जाओ दवा लाओ। मैं चाहता हूँ कल तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। अगर तुम फिर भी हार गए तो मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। जाके आराम करो। मैं खुश हूं कि आप इतनी तेजी से ये गेम सीख रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि शोगी से भी कम समय में आपने इस खेल को सीख लिया। बस उसको महसूस करना जरूरी है। चेस, गो, शोगी,
इन सब के रूल्स अलग हैं, पर तीनों की चाल में उनका अपना एक अंदाज है। इसका मतलब हमें बस सामने वाले के अंदाज को छेड़ना है। एक बार शुरुआत पकड़ी तो सामने वाले का अंदाज पकड़ में आ जाता है, और एक बार अंदाज पकड़ में आ गया तो बाजी तुम्हारी होती है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो हर कंटेस्ट में लागू होता है। अगर आपको इसका नतीजा पता है तो फिर आप ये सारे खेल आखिर क्यों खेल रहे हैं? बस ये सिर्फ आपको बोर कर देगा। और क्या बचा है? इस देश की एक और प्रोफेशनल गेम बची है। ये एक बोर्ड गेम है, गुंगी। गुंगी। ये गेम ईस्ट गोटू में खेली जाती है और वहां का हर एक इंसान इसे खेलना जानता है। मुझे रूल बुक दो। चेस और शोगी की तरह इसका मकसद राजा को फंसाना होता है। बस आप 3 पीसेस को एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। शुरुआत में आप अपने सारे पीसेस को अपने एरिया में भी रख सकते हैं। इस गेम की एक खासियत है और वो ये है कि इसमें 3rd डायमेंशन को शामिल किया गया है। पिछले 15 साल से पूरी दुनिया में वर्ल्ड टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, पर ईस्ट गोटू को कोई भी हरा नहीं पाया है। अभी जो ये खेल खेलने वाले हैं वो पिछले 5 साल से चैंपियन रहे हैं। अगर मैंने उसे हरा दिया तो मैं दुनिया में मशहूर हो जाऊंगा। उसके साथ खेलने में मजा आएगा। उसे अंदर ले आओ। सिलेक्शन में अभी 6 दिन बचे हैं। राजा अभी ये नहीं जानते कि ये लड़की उनकी किस्मत पूरी तरह पलटने वाली है। 朝をむさぼり夜を吐き出し悲観とする我がさが湧き立つこの感情は白か黒か目指す未来と置いてけぼりにしてきた過去ねじれながらぐるぐるとつながっている過ぎゆくらせる